अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत जारी है। दोनों ने अपने अपने मुतालबात रख दिए हैं और इन मुतालबात पर गौर हो रहा है। रहबर कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की आज दूसरी मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों कमेटियों ने अपनी अपनी मुशावरत की, मगर अब तक डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन और हुकूमत में एक कशमकश है। हुकूमत चाहती है मौलाना फजलुर रहमान चले जाएं और मौलाना फजलुर रहमान के इत्मीनान से लग रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी, इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा, मगर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उन्हें फेस सेविंग मिलेगी। एक तरफ ये मामला है, मगर साथ ही एक कशमकश नून लीग के अंदर भी चल रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि आज़ादी मार्च में नून लीग ने जितना भी हिस्सा लेना था वो ले लिया। धरने में शिरकत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ से आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर अब नून लीग को मजीद हिस्सा भी लॉन्ग मार्च में नहीं डालना चाहिए। नून लीग मजीद आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी हम आपको बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि नून लीग में हो क्या रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ ने पार्टी के सामने वाज़े किया कि नून लीग अब आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। कोई रहनुमा भी आज़ादी मार्च में शरीक नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा चाहते हैं कि पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के धरने का हिस्सा बने। एक अक्सरियत है नून लीग की जो चाहती है कि पार्टी मौलाना के मार्च में और उसके बाद जो कुछ होने वाला है उसमें भरपूर अंदाज में शिरकत करे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का और नून लीग का बयानिया एक ही है। पार्टी के रहनुमा समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वही बात कर रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ करते हैं, मगर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नून लीग धरने में शामिल ना हो, और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने पर पार्टी मजबूर करे। इस हवाले से गुज़िश्ता पार्टी मीटिंग में ये फोकस था कि किसी तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर भेजा जाए। नवाज शरीफ के इलाज के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मुल्क से बाहर जाएं। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि नवाज शरीफ को पार्टी का ये मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ा पैगाम जाना चाहिए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ की सेहत से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। ये बात पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ को पहुँचाई जानी चाहिए, ये जोर शहबाज शरीफ ने दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग के इजलास में एक रहनुमा ने यह एतराज़ उठाया कि पार्टी क़यादत खुलकर बताए कि आज़ादी मार्च में शिरकत ना करके आखिर नून लीग को क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि नून लीग की लीडरशिप जेलों में है। नून लीग के रहनुमा बोल नहीं सकते खुलकर, सज़ाएं उन्हें मिल रही हैं, तो हम क्यों खामोश बैठेंगे, हमें आखिर क्या मिलेगा। हमारी और मौलाना फजलुर रहमान की सोच एक है, फिर हम आज़ादी मार्च में शामिल क्यों नहीं हो रहे। इस पर शहबाज शरीफ बरहम हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि आपको नवाज शरीफ की सेहत की क्या परवाह नहीं है। मेरे लिए नवाज शरीफ की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। इस पर कुछ पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए तो हम असेंबली की सीटें भी कुर्बान करने को तैयार हैं, मगर आज़ादी मार्च में शिरकत करने से नवाज शरीफ की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और अगर नून लीग शिरकत नहीं करेगी तो कम से कम ये बता दें कि नून लीग को इसका आखिर क्या फ़ायदा होगा, और अभी तक खामोश बैठने का नून लीग को आखिर क्या फ़ायदा हुआ है। फिर पार्टी के एक रहनुमा ने शहबाज शरीफ को कहा कि नवाज शरीफ ने ख़त में वाज़े हिदायत की थी कि आज़ादी मार्च में भरपूर अंदाज में शिरकत की जाए, तो उस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मियाँ साहब ने जो ख़त मेरे नाम लिखा उसमें उन्होंने सिर्फ जलसे में शिरकत की हिदायत की थी, जो हमने कर ली, अब कोई आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा। इस पर पार्टी रहनुमा ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप नवाज शरीफ के ख़त की गलत तशरीह कर रहे हैं, ख़त मंजर आम पर आया है, आप उससे जो अखज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आपने नवाज शरीफ के ख़त की अपनी मर्जी की तशरीह कर ली है। इसके अलावा मीटिंग में शहबाज शरीफ ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ पर इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मीडिया इंटरव्यूज़ में उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफ़े की बात क्यों की, और उन्हें सख्ती से मना किया कि आइंदा ऐसी कोई बात ना की जाए, कोई भी पार्टी रहनुमा असेंबलियों से इस्तीफ़े जैसी बातें ना करे। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का दावा है कि वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, उनसे बराह रास्त हिदायत लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो इस सारे मामले में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मानत हो गई है, मगर उनका बराह रास्त पैगाम पार्टी तक नहीं पहुँच रहा। जो कुछ पहुँच रहा है वो शहबाज शरीफ के ज़रिए पहुँच रहा है, मगर पार्टी रहनुमाओं का ये गिला है कि उन्हें नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा, और उन्हें वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि नवाज शरीफ की तबीयत उन्हें किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। उनके जो प्लेटलेट्स हैं हुकूमत वाज़े खुद कर रही है कि नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो मुलाकात नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक
3 दिन पहले नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने आज़ादी मार्च में शिरकत की और तकरीर की, जिस पर फौरी तौर पर तलाल चौधरी को शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले नून लीग के रहनुमाओं ने फ़ोन किया और उन्हें फौरी तौर पर स्टेज से उतरने और आज़ादी मार्च से वापस आने का हुक्म दिया और साथ में कहा गया कि आप आइंदा आज़ादी मार्च में शिरकत नहीं करेंगे, ऐसी कोई तकरीर नहीं करेंगे। बाद में तलाल चौधरी की सरजरिश भी की गई कि मौलाना के धरने में क्यों आपने ऐसी तकरीर की। पार्टी ज़राए के मुताबिक वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि पार्टी आज़ादी मार्च का हिस्सा बने, हालांकि पार्टी की राय कुछ और है और पार्टी की ये राय बदलकर अपनी राय मुसल्लत की जा रही है। ये पार्टी के रहनुमाओं ने, और हम आपको ये बता सकते हैं कि एक से ज़्यादा रहनुमा ने हमसे बात करते हुए ये बात की है कि शहबाज शरीफ पार्टी की राय के बरक्स अपनी राय पार्टी पर मुसल्लत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च के हवाले से होने वाली नून लीग की पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 85% अरकान ने यह राय दी कि नून लीग को मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। इसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने सीईसी का इजलास नहीं बुलाया, बल्कि पार्टी के मखसूस रहनुमाओं का मुशावरती इजलास बुलाया गया। इन इजलासों में उन रहनुमाओं को नहीं बुलाया गया जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीब समझे जाते हैं और उनके बयानिए के हामी हैं। अब उन रहनुमाओं को साइड लाइन कर दिया गया है। ये रहनुमा मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं। पार्टी इजलास में उन रहनुमाओं की शिरकत यकीनी बनाई जाती है जो शहबाज शरीफ की हाँ में हाँ मिलाएं, जो पहले ही वो माहौल बनाने की कोशिश करें और राय बनाने की कोशिश करते हैं इजलासों में जो शहबाज शरीफ की मंशा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग के बाद रहनुमाओं की राय है कि अगर नून लीग में से नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रह जाएगा। नून लीग और काफ लीग में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नून लीग काफ लीग बन जाएगी अगर उसमें से नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि शहबाज शरीफ का बयानिया पार्टी पे हावी हो रहा है, पार्टी में उसके हवाले से मुज़ाहमत है, मगर जो मुज़ाहमत करने वाले हैं उनका नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं है। जो मुफाहमत चाहता है वो शहबाज शरीफ का हामी है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि खामोशी इख्तियार की जाए, मगर सवाल यह है कि क्या बयानिया नवाज शरीफ को मनाकर उन पर भी हावी कर लिया गया है कि क्या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को भी इस बयानिए पर मना लिया है। क्योंकि जब से ज़मानत पर रिहाई नवाज शरीफ की हुई है उनकी तबीयत ख़राब है ज़ाहिर है, मगर उसके बावजूद उनका बयानिया सामने नहीं आया। पहले ख़त की सूरत में उनके जेल में होते हुए ज़रूर सामने आ गया था। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब से हमने इस हवाले से मौक़िफ़ मालूम किया कि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, एक से ज़ायद ज़राए ये बता रहे हैं। पार्टी इजलास की कहानी हमने उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल इस किस्म का जोर नहीं दिया कि पार्टी उन्हें इस बात पर मनाए, क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त जा ही नहीं सकते। जैसी उनकी तबीयत है तो नवाज शरीफ जैसा डॉक्टर कहेंगे उनकी सेहत का फैसला उसी हवाले से किया जाएगा। पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। जबकि पार्टी के इस फैसले के हवाले से कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अब पार्टी बिल्कुल भी धरने में शिरकत नहीं करेगी, लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेगी, तो मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि जो रहबर कमेटी फैसला करेगी वो ही पार्टी का फैसला होगा और यही पार्टी का फैसला किया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि वो लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेगी। दूसरी जानिब आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, मगर हुकूमत और अपोजिशन की रहबर कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। रहबर कमेटी वज़ीर आज़म के इस्तीफे समेत अपने तमाम मुतालबात पर डटी हुई है और हुकूमती टीम दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी के दरमियान आज दूसरे दिन होने वाले मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। अलबत्ता मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। आज अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर होने वाले मुज़ाकरात के बाद हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी के सरबराहों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी का कहना था कि हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अपने मुतालबात पर भी कायम हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज़ खटक का कहना था कि डेडलॉक ख़त्म करने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। बातचीत में एक दूसरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ नहीं लगी। रहबर कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक है। रहबर कमेटी अपने मुतालबात पर डटी हुई है। हुकूमती टीम डेडलॉक के खात्मे के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। मगर अहम बात यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ लाई, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के भी रुकन है, वो पुरुमीद है कि हुकूमती टीम और रहबर कमेटी के दरमियान मस्बत पेशरफ्त हो जाएगी। इस मामले पर उन्होंने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी और रहबर कमेटी की मुलाकात बेहतरी की तरफ एक और कदम है, अच्छी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। ये सारा का सारा मामला चल रहा है क्योंकि परवेज़ इलाही की और चौधरी शुजात की कल मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि वो मामलात की बेहतरी के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। जिस वक्त ये मुलाकात हुई उस मुलाकात से पहले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की भी
मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया। साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, इन सारी इत्तेहादियों से मुलाकातें हैं मौलाना की, उसके बाद और इस मुलाकात से पहले आप भी मिले, आपने ट्वीट भी किया कि मौलाना खुश का मूड भी इस हवाले से और एतमाद भी मौजूद है। मौलाना कल इत्तेहादियों पर भी गुस्से में नज़र नहीं आए, क्या अंदर की कहानी है? देखिए, एक तो मुसीबत ये है कि जब मौलाना साहब के आगे बढ़ने का ख़तरा था तो हुकूमत हद से ज़्यादा घबरा भी गई थी और बौखला भी गई थी। अब जब ये एतमाद हुकूमत को मिल गया है कि मौलाना आगे नहीं बढ़ेंगे या डी चौक या रेड ज़ोन की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद लगता है कि हुकूमत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन हो गई। और जो पहले 2-3 दिनों में मौलाना को मनाने के लिए जिस सतह पे कोशिशें हो रही थी, तो शायद हुकूमती सतह पे वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमती कमेटी है ये डिलीवर नहीं कर सकती। इसमें ख़ुसूसन परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब, ये जो लोग हैं जो इमरान ख़ान साहब के मातहत है, वो जाके ख़ान साहब के सामने असल बात भी नहीं रख सकते। अभी भी इस कमेटी में जो 2 अफराद किसी हद तक मौसर हैं, वो एक सादिक संजरानी साहब हैं और दूसरे परवेज़ इलाही साहब हैं, क्योंकि वो इमरान ख़ान साहब को बॉस नहीं समझते। और रात को भी जो थोड़ी बहुत ज़्यादा संजीदा जो अपोजिशन की तरफ से लिया गया है या मौलाना साहब की तरफ से लिया गया है, तो वो चौधरी बरादरान की उनके साथ मुलाकात थी। मौलाना साहब का एक तो जो गुस्सा उनका किसी हद तक अभी भी वही है, इत्मीनान उनका दोबारा अब भी लेवल वही है जो 3-4 दिन पहले था, और वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी रात को तो मैं था, उनके भाई भी थे, अकरम तुरानी भी थे, तो वो इत्मीनान सिर्फ उनके यहाँ नज़र नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान में और पूरी पार्टी लीडरशिप में उनको नज़र आ रहा है। अपोजिशन से वो क्यों मुतमईन है? अपोजिशन ख़ुसूसन ये जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये भी इस वक्त एक अजीब गेम खेल रही है। एक तरफ तो वो मौलाना साहब के साथ अपने वर्कर्स की शक्ल में अपनी क़ुव्वत को ऐड नहीं कर रहे हैं, इसी तरह वो भी मौलाना साहब को रोकते हैं कि इससे आगे ना जाएं, लेकिन वो मौलाना साहब के इस दबाव को बरकरार भी रखना चाहती हैं ये दोनों जमातें, क्योंकि इससे उनकी भी बारगेनिंग पावर अभी तक भी बड़ी है। और जब तक मौलाना यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि रेलेवेंट हो गई है, बल्कि जिस तरह मिन्नत तरला मौलाना का हो रहा है उसी तरह उनका भी हो रहा है। और उनकी उस बेवफ़ाई शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब के बावजूद, उनकी बेवफ़ाई के बावजूद मौलाना साहब ने सारा मामला पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन के हाथ में दे दिया है कि अगर हुकूमत और असल हुकूमत से कोई बारगेनिंग है तो वो भी मुत्तहिदा अपोजिशन मिल के करेगी, और अगर मौलाना के आगे किसी इक़दाम का फ़ैसला है तो वो भी पूरी अपोजिशन ने मिल के करना है। मतलब और फिर ये बात तय है कि अपोजिशन जो फैसला करेगी वही मानेंगे। आपको इशारा मिला कि अब डी चौक की तरफ तो मौलाना नहीं जाएंगे, इसका कोई चांस नहीं है, कम से कम ये इस्तेहकाम और ये कम से कम महसूस किया जा सकता है कि अब ये नहीं होगा। देखिए, वो तो मौलाना से हम भी इल्तिजाएँ कर रहे हैं और बार बार उनसे यही कह रहे हैं कि मौलाना साहब फजल रहमान ही रहें, इमरान ख़ान ना बने, और जो वादा उन्होंने किया है उसको ना तोड़े। मौलाना साहब यकीनन ये नहीं करेंगे कि कोई कानून शिकनी की तरफ बढ़ जाएं या अपने वर्कर्स की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दे या पुलिस वालों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दे। लेकिन वो मौलाना जो कहते थे कि प्लान बी और प्लान सी, तो उनके पास डी चौक की तरफ बढ़ने के अलावा बाकी ऐसे ऑप्शंस हैं, उन्होंने अपने तेले में छुपा के रखे हैं, और किसी हद तक वो बाकी अपोजिशन के साथ अब डिस्कस भी कर रहे हैं कि जो शायद डी चौक पे जाने से भी ज़्यादा परेशान कौन हो हुकूमत के लिए और मुल्क चलाने वालों के लिए। मतलब हमारे नाजरीन को भी बता दें क्या ऐसे ख़तरनाक ऑप्शंस हैं खुदा ना खास्ता जो सबके लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, ये हमारे भी सामने रख दें नाजरीन। देखिए, वो तो मौलाना नहीं बता रहे हैं, और बार बार हम उनसे कुरेद भी रहे हैं कि वो हमें पता चल जाए,
لیکن وہ خود تو نہیں بتا رہے. لیکن جو سامنے آئے ہیں اس میں ایک تو ہے پورے پاکستان کو بڑی شاہراہوں کو بند کرنے کا اور تمام بڑے شہروں کو بند کرنے کا. اس کے علاوہ بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں اگر ڈیلیور نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پھر اگر اپوزیشن مستعفی نہیں ہوتی، ایک تو یہ بھی امکان ہے کہ اگر 2 بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تو باقیوں کو بھی استعفوں پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو کچھ چیزیں تو آلریڈی مل گئی ہیں اور باقی ملنے کے بارے میں بھی وہ پر امید ہیں. یعنی وہ استعفیٰ نہیں ہوگا لیکن اس کے اس بڑے خواہش کی تکمیل کی تمہید ہوگی. بہت شکریہ صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. میاں نواز شریف کے حوالے سے اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں. ان کی صحت کے حوالے سے بھی مریم نواز ضمانت کے باوجود آج رہا نہیں ہوئی، اس لیے نواز شریف نے منع کر دیا. اسپتال سے منتقل ہونے سے کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے.